चलिए बच्चों, अब ये मैंने आपको ये सेकंड सवाल बताया था। अब इसी को अपन आगे करते हैं। आगे देखिएगा इसके और सवाल जो है वो कैसे होते हैं, समझिएगा। अब अपन लेते हैं सवाल नंबर 3। देखिए बच्चों, अपन ये सीआई का पार्ट 2 ही कर रहे हैं। जो मैंने सेकंड पार्ट में पिछली वीडियो में बताया था कि चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का और साधारण ब्याज 2 वर्ष का अंतर कैसे निकालते हैं, वही देख रहे हैं। तो इसको आगे बढ़ाएंगे। चलिए अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा, सवाल है बच्चों अपने सामने। 8,000 रुपए की धनराशि पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। चलिए देखिए, सवाल मैंने बच्चों आपके सामने लिख दिया है। तीसरा सवाल पार्ट 2 का कि 8,000 रुपए की धनराशि पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालें। देखिए 2 वर्ष का ही अंतर पूछा है दोनों का बच्चों, और दर कितनी है 10%, और मूलधन कितना है अपना 8,000 रुपए। क्लियर है बच्चों, ये सब हमें दिया हुआ है। ये हमारा समय है, ये मूलधन है, ये दर है और वो समय है। आगे बढ़ते हैं। अब हम इसे फौरन निकालते हैं। मैंने आपको बता रखा है 2 वर्ष की बात है, तो लगाए फॉर्मूला 2 अर्थात 8,000 का 10% निकालें। क्यों, मूलधन 8,000 है और दर कितनी है 10% बटे 100, कितना हुआ 800। जो यहाँ आता है उसका 10% यहाँ निकाल दें बटे 100, यानी कितना है बच्चों 80। अर्थात बच्चों इसका आंसर कितना होगा 80 रुपए। इसका 2 वर्षों का ब्याजों का अंतर होगा 80 रुपी। दूसरा अपन तरीका अपनाते हैं बच्चों, देखिएगा दर कितनी है 10%, तो 10% हो गई 1/10। मूलधन कितना है 8,000, तो 2 वर्ष की बात है, तो 8,000 का 2 बार 1/10 निकालें, 0 से 0 गई, कितना आएगा 800। चूंकि 2 वर्ष की बात है तो इसका भी 1/10 निकाल दे, 0 से 0 गया, कितना आया 80। तो यहां भी बच्चों हमारा आंसर कितना आ गया 80। अर्थात 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, जब मूलधन 8,000, दर 10% और समय 2 वर्ष हो तो कितना होगा 80 रुपए। क्लियर है सभी को? मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, ऐसे सवाल करें जिससे ये तरीका अर्थात ये सवाल आपसे चुटकियों में सॉल्व हो जाए। देखिए बच्चों, मैंने जो भी 2 तरीके आपको बताए हैं, इन्हें दोनों ही तरीकों में आपसे ये सवाल बहुत जल्दी मैक्सिमम 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। आगे चलते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं बच्चों, मिटा देते हैं। चलिए अब हम लेते हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल है 4। 6550 रुपए पर 8% वार्षिक की दर से
2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। चलिए देखिए, अपन ने यहाँ एक और सवाल लिया है, हम एक और करेंगे ताकि हमारा सवाल जो है अर्थात प्रैक्टिस अच्छी हो और स्पीड। तो चलिए बच्चों फौरन सॉल्व करिएगा। क्या है इसका आंसर देखिएगा, चूंकि 2 वर्ष की बात है तो 2 मैंने लिख लिया है। उसके बाद 6250 का 8% निकालें, 0 0 2 4 2 5 5 1 5 2 5 5, अर्थात जब हम इसको गुणा करेंगे 25 400 2 0 और हासिल गई 2, 4 एकम 4 2 6, ये आ गया 600। 600 का यहाँ बचा 8% निकाल दें, 8 6 48। तो बच्चों इसका आंसर कितना आया 48। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखिए कितना कम समय हमें लगा है। यदि आप ये ट्रिक्स अपनाओगे तो बहुत कम समय लगेगा। और एग्जाम्स देखिए बच्चों, एग्जाम्स में ऐसा नहीं है कि कौन क्लियर करता है एग्जाम्स को कि भाई हर कोई करता, नहीं, वे बच्चे क्लियर कर पाते जो कम समय में अधिक सवाल करें, वो भी सही। और वो तभी होगा जब आपकी स्पीड अच्छी होगी। वरना अधिकतर देखते होंगे कि एग्जाम से बाहर निकलने के बाद ओहो सवाल तो आगे के बहुत आसान थे लेकिन समय कम था। समय सबके लिए समान होता है बच्चों, ऐसा नहीं है। पूरे इंडिया में किसी भी एग्जाम के लिए सबका समय समान होता है। आप अपनी स्पीड बढ़ाएं, छोटे तरीके देखें और प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा, तो मैथ्स आपकी उतनी ही अच्छी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, इसका सेकंड तरीका देखते हैं बच्चों। 8% का जब हम भिन्न बनाएंगे तो बनेंगे 2/25। क्यों? 4 दूनी 8, 4 25 100। 2/25 मूलधन कितना है 6550। देखिए बच्चों 2 साल की बात है तो इसका 2/25 निकालेंगे, ये आएगा बच्चों 25 गुना कर, देखिए निकाल लेते हैं 2/25, 25 2 50, 12, 25 5 125, अर्थात 500, 250 इंटू 2 500। और यहाँ भी कितना आएगा बच्चों 500। अब 500 का फिर यहाँ 2/25 निकाल दें, देखिए 25 दूना 50 और 20 दूनी 40, यानी यहाँ भी आंसर कितना आएगा प्यारे बच्चों 40 रुपए। क्लियर है? तो मैं ये मानता हूं कि यदि ये सवाल आपको, ये तरीका आपको बहुत अच्छे से आ गया, सवाल अच्छे समझ में आ गया और ये सवाल आपका एग्जाम में आता है तो आप इसको गलत नहीं करोगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। ये अंतिम सवाल बच्चों पार्ट 2 का इस तरीके का आपके लिए घर के लिए है। आप घर पे करके देखिएगा कि सवाल आता है कि आंसर नहीं आता। थोड़ा समझ के करिएगा, सवाल यही है लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये सवाल एग्जाम में 4 से 5 बार आया हुआ है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसका कहने का जो तरीका, सवाल की लैंग्वेज है वो थोड़ा समझनी है, यही सवाल है। आगे बढ़े चलिएगा। 25,000 रुपए पर 1 वर्ष के लिए 20% की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और वार्षिक साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा। चलिए देखिए बच्चों, सवाल आपके सामने है। ये सवाल वही है जो अपन ने अभी तक किए हैं।
बस यहाँ आपको समय 1 वर्ष देखा होगा, लेकिन यहाँ आप ध्यान दें तो यहाँ अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक, और मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में कि अर्धवार्षिक का मतलब दर आदि और समय दुगना, अर्थात दर हो जाएगी, ये जो दर है 20% हो जाएगी 10%, और समय हमारा हो जाएगा 2 वर्ष। तो देखिए बच्चों, मूलधन कितना है 25,000, समय कितना है 1 वर्ष, लेकिन ये कितना हो जाएगा 2 वर्ष, और दर कितनी है 20%, जो कितनी हो जाएगी बच्चों 10%। मैं लिख देता हूं यहाँ, चूंकि अर्धवार्षिक है अतः दर आदि व समय दुगुना होगा। क्लियर है बच्चों? जब ये हो गया तो अब देखिए समय 2 वर्ष हो गया, तो आप वही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। करिएगा वो अप्लाई, देखिएगा 2 1 तो निकालें 25,000 का 10%, यह आ गया बच्चों 2500, यहां लिख दें, और इस 2500 का 10% निकालें, यह आ गया 250, अर्थात अपना आंसर कितना आया बच्चों 250, अर्थात 2 वर्षों का अंतर कितना है 250। इसको दूसरे तरीके से करते हैं बच्चों, दर है 10%, तो ये हो जाएगी 1/10, और मूलधन है 25,000, इसका 1/10 निकालें, यह आएगा 2500, 2500 इसका 1/10 निकालें, आएगा 250, अर्थात अपना आंसर कितना हो गया 250 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? अब यदि आपको अर्धवार्षिक दे तो भी आप कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है किस प्रकार करना है। ठीक है बच्चों? तो यहाँ आपका ये पार्ट 2 कंप्लीट होता है, पार्ट 2 कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पार्ट 2 भी अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। देखिए बच्चों, पिछला वाला जो मैंने वीडियो डाला था जिसमें मैंने बेसिक बताया था चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं पार्ट 1, उसमें काफी व्यूज है, काफी कमेंट्स भी है। लेकिन देखिए, आप जब इसको देख लें तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो आपको डालूं तो आपके पास वो पहुंच जाए और आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है बच्चों? तो अब आप जो भी मैंने पढ़ाया है इसकी घर प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। लॉकडाउन में अच्छा समय है, आपके पास कोई काम नहीं है, घर से बाहर जा नहीं सकते, ज्यादा से ज्यादा आप जो समय है वो अपनी पढ़ाई में दीजिए। यदि कोई भी सब्जेक्ट है, मैं नहीं कहता मैथ्स ही पढ़े, सभी पढ़े, तो मैंने जो भी आपको ये मैथ्स में बताया है उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो अब आप इन सवालों को घर पे करें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।